जय हिंद बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं और वो क्वेश्चन है अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F। ये परीक्षा की दृष्टि से अति ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो जिंदगी में कभी भूलने वाले नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो ये हम एक अवतल दर्पण की रचना किए हैं। एक अवतल दर्पण बनाए। अवतल दर्पण को मान लेंगे M और N। Mn क्या है? एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हम आपतित प्रकाश की किरण लेंगे। AB एक आपतित प्रकाश की किरण है। तो आपतित प्रकाश की किरण जो है आ रही है तो ये जो है F से होकर के गुजरेगी। आपतित प्रकाश की किरण F से होकर के गुजरती है। उसके बाद में जो है आपतित प्रकाश की किरण ये F से होकर के गुजरेगा और ये है C वक्रता केंद्र। उसके बाद P क्या है? P ध्रुव है। आपतित किरण आ रही है तो ये हो जाएगा I, ये I हो जाएगा। उसके बाद ये भी I हो जाएगा। इसका I का एकांतर ये I आपतित किरण। उसके बाद ये हो जाएगा R यानी कि परावर्तित किरण। तो क्या हम कुछ भी नहीं किया, माने सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाए हैं तो वही लिखेंगे। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें AB आपतित किरण जो कि F से होकर गुजरती है, जिसमें AB आपतित किरण F से होकर AB आपतित किरण F से होकर गुजरती है। आपतित किरण ये आ रही है, ये F से होकर के गुजरती है। उसके बाद P ध्रुव एवं C वक्रता केंद्र है। P ध्रुव एवं C वक्रता केंद्र है। P ध्रुव एवं C वक्रता केंद्र। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से तो कोण I बराबर में हो जाएगा कोण R यानी कि आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। तो ये हो जाएगा कोण I इक्वल टू कोण R। उसके बाद जो है कोण ABC और कोण BCF दोनों बराबर हैं तो लिखेंगे कोण ABC इक्वल टू कोण BCF। ये बराबर है कैसे? तो ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण है तो कोण BCF ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज है BCF। तो लिखेंगे BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप लोगों को पता है समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो BF बराबर में हो जाएगा FC। BF बराबर FC, इन्हें हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे B P के अत्यंत निकट है यानी कि B जो है P के बहुत नजदीक है। तो B बिंदु P के बहुत नजदीक है। B बिंदु P के बहुत नजदीक है तो BF बराबर हो जाएगा PF। BF बराबर में हो जाएगा PF यानी कि B से F की दूरी और P से F की दूरी लगभग में बराबर है तो इन्हें मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 एंड समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और एंड 2 से। तो समीकरण 1 में देखेंगे बायां पक्ष और समीकरण 2 में बायां पक्ष दोनों बराबर हैं तो ये कट करके ये RHS में लिखाएगा। तो ये RHS में क्या लिखाएगा? FC बराबर में PF। FC बराबर PF हो जाएगा। PF अब क्या करेंगे? यदि हम PC का मान निकालना चाहें, PC का मान निकालना चाहें तो लिखना पड़ेगा PF प्लस
एफ सी, इन दोनों को जोड़ेंगे, पी एफ प्लस एफ सी को जोड़ेंगे तो ये पी सी का मान निकल जाएगा। तो ये लिखेंगे पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी। उसके बाद पी सी बराबर लिखेंगे पी एफ प्लस पी एफ। क्यों लिखे? तो पी एफ और सी एफ बराबर हैं, ये दूरी और ये दूरी लगभग में बराबर हैं, तो ये पी सी बराबर में हो जाएगा पी एफ प्लस पी एफ, तो ये हो जाएगा 2pf। उसके बाद P से C की दूरी, यहां से P से C की दूरी को मान लेंगे R। उसके बाद P से F की दूरी, P से F की दूरी को मान लेंगे F। तो PC बराबर लिखेंगे R। उसके बाद क्या करेंगे? PF के स्थान पर F लिख देंगे, F और बटे में तो सॉरी PF के स्थान पर आ जाएगा F और यहाँ पर 2 है तो ये 2 लिखा जाएगा। तो R बराबर 2F सिद्ध हो गया। यदि हम इनको ये साइड बायां पक्ष करें 2F बराबर में हो जाएगा R, और यहाँ से R F का मान निकालेंगे, F बराबर में हो जाएगा R बटे 2। यही हमें साबित करना था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें।